झालावाड़ के पिपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद राजस्थान के युवा छात्र नेता निर्मल चौधरी मंगलवार शाम 6 बजे पीड़ित परिवारों से मिलने पिपलोदी पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक मृतक बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी। उन्होंने सरकार की खामियों की वजह से बच्चों की जान जाने का आरोप लगाया। इसके बाद निर्मल चौधरी रात करीब 9 बजे झालावाड़ जिला अस्पताल भी गए। वहां उन्होंने हादसे में घायल बच्चों का हालचाल जाना और परिवार के लोगों का हौसला बढ़ाया। निर्मल ने बताया कि वह घटना वाले दिन भी यहां आ रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। अधिकारियों ने कहा कि आप विपक्ष में हैं, इसीलिए वापस चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का क्रेडिट मिला तो पीड़ित परिवारों का नुकसान होगा। निर्मल चौधरी ने कहा कि उन्होंने यहां ग्रामीणों की आर्थिक सहायता की है तथा उनसे मिलने यहां आए हैं। इसको हरगिज ये न समझा जाए कि वहां किसी प्रकार की राजनीति करने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका झालावाड़ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, न ही उन्हें यहां राजनीति करनी है, न ही वे यहां कभी चुनाव लड़ने आएंगे। लेकिन यहां के हालातों के बारे में जब उन्होंने सुना तो उनकी आत्मा रो पड़ी तथा वह मानवता के नाते आत्मा की आवाज सुनकर यहां पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों ने अपने साथियों की मदद से 1-1 लाख की सहायता की राशि दी है। पीड़ित परिवारों को अपने साथियों की मदद से 1-1 लाख की सहायता राशि दी है। निर्मल चौधरी ने कहा कि वह यहां आने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों, राजनेताओं से अपील करना चाहेंगे वे सब यहां आए और यहां के हालात देखें, तब उन्हें एहसास होगा कि यहां के लोग इस लोकतंत्र में इतना दर्द भोग रहे हैं जितना पशु पक्षी भी नहीं भुगतते। अगर अपने आप को लीडर कहते हो और लीडर समझते हो तो यहां आओ और इनका दर्द देखो। चौधरी ने शिक्षा मंत्री को घेरते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि सब स्कूलों को ठीक नहीं करवा सकते, जेब से पैसा नहीं लगा सकते। अरे आपसे मांग कौन रहा है? आप अपने ओहदे की गरिमा नहीं निभा सकते तो आपको कहां आवश्यकता है इस ओहदे पर बैठने की? आपके अलावा कोई और काबिल व्यक्ति नहीं है क्या? इस तरह की बातें करने से पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सरकार और सिस्टम संभाला नहीं तो लोग आत्महत्या ही करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा सुशासन चला रही है, सरकार की खामियों की वजह से बच्चों की जानें चली गई। आप जरार दौरा करना चाह रहे हैं, पिपलोदी गांव में गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, जो इलाका महोदय दिया बच्चों से मिले। जी बिल्कुल, देखिए मैं मृतक परिजनों से मिलकर आया हूँ गांव के अंदर जाके। मुझे नहीं लगता झालावाड़ की जो आज इन गांवों की हालात है, हिंदुस्तान की 50 साल पहले भी ऐसी हालात होगी। ये आज आजादी के दौर में मुझे नहीं लगता उन गांव के लोगों को आज आजादी मिली हुई है। किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हालात बड़े दर्दनाक है। मैं कहता हूं आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के लिए, इन लोगों की मजबूती के लिए आज सब लोगों को आके इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे, सरकार की खामियों की वजह से उन लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ खोखली बातों में इन लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करने से इनको सहारा नहीं मिलेगा। मृतक परिजनों से मिलकर आया हूं गांव के अंदर जाके। मुझे नहीं लगता झालावाड़ की जो आज इन गांवों की हालात है, हिंदुस्तान की 50 साल पहले भी ऐसी हालात होगी। ये आज आजादी के दौर में मुझे नहीं लगता उन गांव के लोगों को आज आजादी मिली हुई है। किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये हालात बड़े दर्दनाक है। मैं कहता हूं आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों के लिए, इन लोगों की मजबूती के लिए आज सब लोगों को आके इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे, सरकार की खामियों की वजह से उन लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ खोखली बातों में इन लोगों की संवेदनाएं व्यक्त करने से इनको सहारा नहीं मिलेगा। इनके गांव में मैं गया हूं, एक भी पूरे गांव में पक्का मकान नहीं है। इनकी छतें कब गिर जाएगी, स्कूल की तो छोड़िए, इनके घरों की छतें कब गिर जाएगी। तिरपाल ढक के बैठे हैं ये लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? पशु, जो इनके घरों में पशु होते हैं, पशुओं के साथ सो रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ से लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो कर क्या रहे हैं बड़ी बातों के सिवाय? आज इस झालावाड़ को दिया क्या है? ये कब तक झालावाड़ के लोग सहन करते रहेंगे? हम लोग यूपी बिहार के एग्जाम्पल हर जगह देते हैं, यहाँ यूपी बिहार से बदतर हालात हो रखे हैं। इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? ये प्रत्येक युवा, देश का युवा पूछना चाहता है। यहाँ बड़े बड़े नेता कहते हैं झालावाड़ नहीं आ सकते, आप आइए, झालावाड़ मत आइए, झालावाड़ का सम्मान कीजिए, संवेदनाएं रखिए। अरे झालावाड़ हिंदुस्तान से बाहर थोड़ी हो गया, हम लोग हिंदुस्तान से बाहर से थोड़ी आ रहे हैं। सही बात है। क्या आप नहीं जाते? क्या झालावाड़ से बाहर घटनाएं होती है तो आप लोग नहीं आते? ये मुझे लगता है राजतंत्र मान के बैठे हैं लोग यहाँ, जो कि हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त
बात भी नहीं है।